बात करते हैं बॉडी फ्लूइड की। 80% ऑफ बॉडी वेट एट बर्थ इन न्यूबॉर्न में होता है, 60% इन अडल्ट में एंड 55% इन ओल्डर अडल्ट में। इन इन्फेंट एट बर्थ बॉडी फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है जिसको ECF बोलते हैं वो 45% होता है और ICF जिसको बोलते हैं वो 25% होता है। रेस्ट इन अडल्ट बॉडी फ्लूइड ESF इन 30% अडल्ट में होता है और ICF जो होता है वो 70% होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न में 90 से 100 ml होती है। रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज इन एज इंक्रीज। इन्फेंसी जो होता है उसमें 30 से 40 बर्थ पर मिनट रहती है। चाइल्डहुड में 20 से 24 पर ब्रीथ पर मिनट और एडल्सेंस में 16 से 18 इसमें दे रखा है। अगर आप चाहो तो 12 से 20 मान सकते हो और वो होता भी है नई गाइडलाइंस के हिसाब से। तो वाइटल कैपेसिटी ग्रेजुअल इंक्रीज थ्रू आउट चाइल्डहुड एट एडोलसेंट। बेसल मेटाबॉलिज्म हायर इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में बेसल मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है। रेट विल बी डिक्रीज वेट अगेन। यूरिनरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है न्यूबॉर्न में वो 1.001 से 1.020 और अडल्ट में 1.015 से 1.030। न्यूबॉर्न फर्स्ट यूरिन कब पास करता है? 24 घंटे के अंदर। GFR इट रैपिडली इंक्रीज इन फर्स्ट 6 months। इट विल रीच अडल्ट वैल्यू बिटवीन 1 to 2 year एज। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक साइज जो होती है वो अर्ली न्यूनेट में 30 ml होती है, लेट न्यूनेट में 60 से 90 ml वो बढ़ जाती है 1-2 दिन के अंदर। इन इन्फेंट 150 ml एंड पेरिस्टालसिस एक्टिवली will be decrease with aging. Blood sugar level will be increase with aging. HCl secretion will be increased with aging. Till adolescence, all enzyme are sufficient present at birth to digest protein, moderate amount of fat and simple carbohydrate. Nervous system, जो ब्रेन 90% डेवलपमेंट एज 4 2 years। तो गाइज ये थी वीडियो और ये कुछ जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 9 से 10 आ रहा है आपका। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए बाय बाय।